बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। इसका पहला पार्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 12.4 और इसमें हम इजी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इजी। तो इसमें आपने यूज़ करना है लॉ ऑफ साइन को। लॉ ऑफ साइन, ये ट्रायंगल आप बनाएं ए बी सी। ए के साथ जो एंगल है उसको नाम अल्फ़ा दें, बी के साथ जो एंगल है वर्टेक्स के साथ उसका नाम बीटा, और सी वर्टेक्स के साथ जो एंगल है वो गैमा। ए वर्टेक्स के सामने जो साइड है उसको स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। प्रूफ अगर ज़रूरी हुआ तो फिर हम क्लास में करेंगे। तो इस फार्मूले को देख लें। लॉ ऑफ साइन के मुताबिक ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा। और हम जब तीन चीज़ें इक्वल हो तो हम उसमें जब आपने इनको सॉल्व करना होता है तो तीनों को इकट्ठा नहीं लेते, दो दो को आपने इक्वल लेना होता है। तो हम किन दो, क्योंकि इसमें ए जो है वो इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं, और पहली और तीसरी भी आपस में बराबर है। तो हम क्वेश्चन की नेचर के मुताबिक उसको सॉल्व करेंगे। जिस जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी हो हम उस लिहाज से इस फार्मूले में से दो चीज़ों को लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत होगी। तो ज़रूरी नहीं कि पहले दो लेनी है या आखिरी दो लेनी है या पहली और तीसरी लेनी है। क्वेश्चन की नेचर के मुताबिक जिसकी चीज़ की ज़रूरत होगी, यानी जो चीज़ें उसने दी होगी और जो चीज़ हमने फाइंड करनी होगी जिससे हम इजीली फाइंड कर सकें, तो हम उसको पहले लेंगे उन दो को। और क्वेश्चन जो आएगा उसमें भी यही लिखा होगा कि सॉल्व द ट्राइंगल, ट्राइंगल को सॉल्व करना है। और ये ज़हन में रखें, ये जो हमने पीछे ट्राइंगल को सॉल्व किया है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। और जो हमने पीछे तीन एक्सरसाइजेज की हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल थी, उसमें हम रूल यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा कास थीटा की जो वैल्यू हैं, या जो पैथागोरियन यूज़ करते हैं। इसमें आपने पैथागोरियन यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। उसने नहीं कहा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए ये ज़हन में रखें। ट्राइंगल को देखकर उसको सॉल्व करना है। जब भी सॉल्व करना हो तो मैंने पीछे भी बताया था कि इसमें ये चीज़ का ख्याल करना है कि ट्राइंगल की जो 6 एलिमेंट हैं उनको पूरा करना है। 6 एलिमेंट्स में 3 साइड्स हैं और 3 एंगल हैं। वो 6 एलिमेंट्स कंप्लीट करने हैं। 2 या 3 चीज़ें वो बताएगा, बाकी 2 या 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है, यानी 6 की 6 चीज़ें आपने पूरी करनी है। तो इस क्वेश्चन में भी जो देगा वो आपको 3 चीज़ें देगा, जो बाकी 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अगर वो आपको ये नहीं कहेगा कि लॉ ऑफ कोसाइन या लॉ ऑफ साइन या लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करें, आपके पास जो फार्मूले हैं, अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हम लॉ ऑफ कोसाइन करेंगे। तो फार्मूला देख लें और एलिमेंट्स देख लें कि वो क्या क्या चीज़ें आपको दे रहा है, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसमें हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे। लेकिन पैथागोरियन और दूसरी जो चीज़ें थी, साइन कास टैन पी ओवर एच या बी ओवर एच, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए थी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसलिए इस चीज़ का ख्याल करना है। चीज़ों को देखते ही आपको पता चल जाएगा किस फार्मूले को किस जगह लगाना है। आपकी प्रैक्टिस हो तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान है। और ट्राइंगल के रूल्स में ये आपने पढ़ा है, पहले भी हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल खा राइट एंगल ट्राइंगल हो या दूसरी ट्राइंगल हो, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तमाम ज़ावियों को जो मजमूआ होता है वो कितना होता है, 180। तो इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो होगा वो 180 डिग्री। और पिछले रूल्स में भी और इसमें भी ये चीज़, जब आपके पास दो एंगल हो तो आप फ़ौरन पहला काम क्या किया करें, पहले काम पिछले सवालों में भी और इस सवाल में भी, जब भी आपके पास जब भी आपके पास दो एंगल्स मालूम हो तो आप पहला काम जो करना है आपने वो क्या करना है, तीसरा एंगल फाइंड करना है। बाकी चीज़ों को बाद में देखना है, पहले आप तीसरा एंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि वो इजीली इस फार्मूले से निकल आएगा। उसके लिए कोई ला नहीं, जो मर्जी यूज़ करें, तो इसमें हम ये यूज़ करेंगे जो हमारे लिए आसानी इसी में है। तो फिर मैं यहाँ भी इस क्वेश्चन जो नंबर 1 में बीटा दिया है, गैमा दिया है और बी की वैल्यू 6 स्क्वायर रूट दिया है। और क्वेश्चन में उसने कहा है कि सॉल्व द ट्राइंगल। तो सॉल्व ट्राइंगल से मुराद उस 6 एलिमेंट्स पूरे करने हैं।
आपके पास एक एंगल कम है वो आपने निकालना है, और दो साइड आपके पास कम है वो आपने पूरी करनी है। तो चूंकि एंगल निकालना आसान है, सबसे पहला काम क्या करें, एंगल फाइंड करें, और किस फार्मूले से, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा आपने फाइंड करना है, बीटा आपके पास 60 डिग्री है, गामा आपके पास 15 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा क्या होगा, ये 75 बन जाएगा, उधर लेके जाएं तो 180 माइनस 75, तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 105 डिग्री। तो आपके पास एलिमेंट्स एक और बढ़ गया, और आपने क्या किया, एक एंगल और निकाल लिया। अब आपने निकालना है क्या चीज़, ए और सी निकालना है, ए और सी। अब देखें, मैंने कहा था आपने अपने क्वेश्चन के लिहाज से चीज़ें निकालनी है और फार्मूले को उसी लिहाज से लगाना है। जब आपको ए और सी चाहिए तो आप ए और सी वाली इक्वेशन ना लें, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, आपको ए भी अननोन है आपका और सी भी अननोन है, तो आपको दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी और वो मुश्किल हो जाएगा। एक इक्वेशन में से दो चीज़ें फाइंड करनी हो तो वो हल करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक चीज़ मालूम हो और एक चीज़ अननोन हो तो आप अननोन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो चीज़ें आपको मालूम है, नॉन थिंग्स की मदद से आप अननोन थिंग फाइंड कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको चाहिए ए और सी, क्योंकि बी हमारे पास है, तो ए और सी निकालने के लिए हम ए और सी की इक्वेशन नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, इन दो को ले लें या इन दो को ले लें, उसमें कोई अर्जी, जो मर्जी पहले ले लें। मैं बी और सी को लेता हूँ, तो यहाँ साथ लिख लें, लॉ ऑफ साइन के मुताबिक बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। बी आपके पास स्क्वायर रूट 6 है, और साइन बीटा लिखें, साइन बीटा क्या है आपका, साइन 60 डिग्री। सी आपने फाइंड करना है, और साइन गैमा क्या है आपका 15 डिग्री। अगले स्टेप में इसको इधर लें, तो यह 6 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू सी। इनको सॉल्व करें, साइन 15 डिग्री और ये सारी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर को यूज़ करें, ये आपके पास 0.73 आ जाएगा। तो आपके पास बी भी है, सी भी निकल आया। अब आपने निकालना है ए, तो अब ए के साथ जिसको मर्जी मिला लें, क्योंकि आपको बी भी मालूम हो चुका है, बी सवाल में दिया हुआ है, और सी आपने निकाल लिया है। अब ए के साथ जिसको मर्जी मिला लें, हम ए और बी को मिलाते हैं। दोबारा लॉ ऑफ साइन यूज़ करें, ए ओवर साइन अल्फ़ा और बी ओवर साइन बीटा। यहाँ भी लॉ ऑफ साइन का रेफरेंस दें। ए क्या है आपके, ए आपने फाइंड करना है, साइन लिखें, अल्फ़ा आपके पास 105 डिग्री, बी आपने को गिवन है 6 स्क्वायर रूट 6, नीचे लिखें साइन बीटा, बीटा कितना है 60 डिग्री। ए लिखें, साइन 105 को उस तरफ ले जाएं, ये 6 के रूट के साथ साइन 105 मल्टीप्लाई होगा, इसको फिर डिवाइड कर दें साइन 60 डिग्री पर, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि बनती है 2.73। इस तरह आपके पास जो 6 एलिमेंट्स थे, 3 उसने दिए थे और 3 हमने फाइंड कर लिए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा।